हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाई गुंजन। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे अभी 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने हाइलाइट्स ऑफ NEP 2020 डिस्कस किया था और सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है NEP 2020 पे, जिसका कि टॉपिक है इंग्लिश मीडियम वर्सेस मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस। जी हाँ, ये NEP 2020 में 3 लैंग्वेज फार्मूला इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद से ये एक बहुत बड़ा कन्वर्सेशन शुरू हो गया है कि इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, बच्चों को पढ़ाया जाए या मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए। इसको आगे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है। 3 लैंग्वेज फार्मूला जैसे क्लियर है कि स्टूडेंट्स को अपनी स्कूलिंग में 3 लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी, जिसमें से कि 2 लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेज होंगी। और एजुकेशन जो बच्चों को दी जाएगी वो उनकी मदर टंग में होगी, उनकी रीजनल लैंग्वेज में हो सकती है या उनकी लोकल लैंग्वेज में हो सकती है कक्षा 5 तक। कक्षा 5 के बाद कक्षा 8 या उसके आगे भी मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में उनको स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जा सकती है। लेकिन मदर लैंग्वेज यानी कि मदर टंग जो बच्चों की है वो उसमें उनको एजुकेशन फाउंडेशन स्टेज तक दी जाएगी। हमने हाइलाइट्स में डिस्कस किया था फाउंडेशन स्टेज को, क्योंकि जो करिकुलम स्ट्रक्चर है उसमें 5+3+3+4 में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो फर्स्ट स्टेज है वो है फाउंडेशन स्टेज। उसमें उस फर्स्ट जो फाउंडेशन स्टेज है 8 इयर्स तक की, उसमें बच्चों को मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और उसके बाद फाउंडेशन स्टेज के बाद कक्षा 5 तक या उसके बाद मिडिल स्कूल और सेकेंडरी में भी बच्चों को मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, उनको पढ़ाया जा सकता है। मदर टंग रीजनल लैंग्वेजेस में उनको पढ़ाया जा सकता है। क्लास 3 से बच्चों को तीनों लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी। मीन्स बिल्कुल क्लियर है कि फाउंडेशन स्टेज में बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे मदर टंग। मदर टंग से जो होगी वो उनकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, टीचिंग मीडियम मदर टंग होगा। लेकिन उसके बाद क्लास 3 से बच्चे जो हैं तीनों लैंग्वेजेस पढ़ेंगे और उसमें उनको पढ़ना, लिखना और बात करना, कन्वर्सेशन सब कुछ सिखाया जाएगा। फॉरेन लैंग्वेजेस यदि स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उन्हें क्लास 9 में ही मिलेगी। मीन्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th हाई मतलब सेकेंडरी क्लासेस में ही वो फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं। नो कंपल्शन ऑन स्टेट्स के ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है कि वो किस लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे। ये स्टेट का पूरा अधिकार है कि वो अपने स्टेट की लैंग्वेज के अनुसार, स्टेट में जितने रीजन हैं उनके अनुसार वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को यानी कि अपने यहाँ की लैंग्वेज को वो चुन सकते हैं। तो ये था हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब इस फॉर्मूले के फेवर में और अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों के विचार हैं। आइए देखते हैं कि क्या है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। जी हाँ, लैंग्वेज कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है और किसी की मनुष्य के लिए उसकी कल्चर और लाइफ स्टाइल का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यदि कोई भी स्टूडेंट, छोटा बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत करता है मदर टंग में, तो नेचुरली वो अपने कल्चर को बहुत अच्छे से सीख पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट इसके फेवर, मदर टंग के फेवर में दिया जा रहा है कि फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो मदर टंग में दी जाए और उसके बाद भी बच्चों को स्कूलिंग में मदर टंग पढ़ाई जाए। इजी क्लैरिटी ऑफ कंटेंट। जी हाँ, जब आप बच्चा मदर टंग में पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको जो पढ़ाया जाएगा वो आसानी से क्लियर होगा और वो आसानी से जो भी टीचर उनको पढ़ाएंगी वो उनको बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ग्रैस्प कर सकेंगे। जब उनको कंटेंट क्लियर होगा, उनकी मदर टंग में होगा, तो निश्चित रूप से उनको उसको याद करने की या मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो नो रोट मेमोरी। होम एनवायरनमेंट, एक ये भी इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि स्कूल में तो बच्चे बहुत कम देर रहते हैं और फिर ज़्यादा टाइम वो घर पे बिताते हैं।
तो घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका प्रभाव बच्चों पे ज़्यादा पड़ता है। उनको इसीलिए उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए जो कि उनके घर में या घर के आसपास बोली जाती है। और जब बच्चा अपनी मदर टंग में पढ़ेगा, जो लैंग्वेज वो घर में बोल रहा है, पड़ोसियों से बात कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपनी बात को आसानी से कह पाएगा। उसे टीचर से कुछ बात पूछनी है तो वो उसको बहुत आसानी से टीचर से बात कर सकेगा या अपने आप को अपने घर में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएगा। अब है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंग्लिश मीडियम। मोर अपॉर्चुनिटीज़। जी हाँ, इंग्लिश जो है वो भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बोली और समझी जाती है। इससे हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सेकेंडरी स्कूल्स के बाद यदि बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वो यूनिवर्सिटीज़ टोफल का या आई का एग्ज़ाम लेती हैं, उसके लिए को बहुत अच्छी इंग्लिश का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यदि किसी कंपनी में भी काम करते हैं और बाहर जाते हैं तो भी आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंग्लिश मीडियम में यदि आपने पढ़ाई की है तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन हायर क्लासेस लोकल लैंग्वेजेस विल नॉट वर्क। हायर क्लासेस में आपकी जो मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है या लोकल लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बुक्स भी अवेलेबल नहीं होंगी, आपको पाठ्यक्रम ही ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा। हायर क्लासेस मीन्स आपके डिग्री क्लासेस में आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बुक्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में या मदर टंग में। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। और जब आपके पास आपने इंग्लिश को मीडियम से पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है आपने इंग्लिश एज ए लैंग्वेज लिया हो तो एज ए लैंग्वेज ही आपको इंग्लिश आएगी, एज ए मीडियम नहीं। मीन्स आपको इंग्लिश शायद बोलनी समझनी आ जाए यदि आपने इंग्लिश लैंग्वेज ली है, तो अदरवाइज आपको उसको टर्मिनोलॉजी में उसको इतनी दिक्कत आती है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप अपने विषय को आप इंग्लिश मीडियम की बुक्स में अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे यदि आपने उसको शुरुआत से ही इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है। मैं खुद हिंदी मीडियम स्कूल की पढ़ी हुई हूँ और उसके बाद मैंने अपनी डिग्री की पढ़ाई सारी इंग्लिश मीडियम से की है, तो उसमें वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। हमने जो पढ़ा है वो हमें याद रहता है हिंदी में, हिंदी मीडियम के हमें टर्म्स पता है, जैसे अम्ल है, क्षार है, शेषवल प्रमेय है, और वहाँ पे आते हैं तो ये सब चीज़ें इंग्लिश में शुरू हो जाती हैं। आपको पता होते हुए भी आप आगे टीचर से बात नहीं कर पाते, और जो बच्चे आपके साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल के पढ़े हुए हैं उनसे कन्वर्सेशन करने में भी आपको दिक्कत लगती है, आप अपने टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और इंग्लिश जो है वो तो जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बोली जाती है, तो ये बहुत अच्छा एक मीडियम है कन्वर्सेशन का और आगे अपने आप को ग्रो करने के लिए। इसको बिजनेस लैंग्वेज भी बोलते हैं इंग्लिश को, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपका बिजनेस है, आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है बाहर के देशों में, या बाहर के देश से अपने देश में कुछ सामान मंगाना है आपके बिजनेस के रिलेटेड, तो भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, क्योंकि आप जो भी उसमें प्रोसेसिंग करेंगे, लेटर लिखेंगे, माल मंगाएंगे, तो उसके लिए आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। और आईटी सेक्टर, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए, आईटी सेक्टर में ग्रो होने के लिए तो इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम से यदि पढ़ाई होगी तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब है चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। अभी हमने देखे कि उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स और उसके इंग्लिश मीडियम के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स। यदि ये पॉलिसी लागू होती है तो गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, अब हम उनको देखते हैं। बुक्स, जर्नल्स वगैरह हायर क्लासेस में हमारे पास अभी सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। अभी जो इंडिया में 114 मदर टंग है, अब हर लैंग्वेज में इतना सारा लिटरेचर हाई लेवल पे अवेलेबल अभी हमारे यहाँ नहीं है। हमें उन सबको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश से अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेजेस में, तभी ये पॉसिबल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा
चैलेंज है इस 3 लैंग्वेज फार्मूला के इम्प्लीमेंटेशन में। सडन चेंज ऑफ लैंग्वेज एट हायर क्लासेस। जी हाँ, आप जैसे अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि यदि हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं और हम पढ़ते और सडनली हमारा हायर क्लासेस में चेंज होती है लैंग्वेज, तो बहुत मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि वो उस वक्त इंग्लिश मीडियम से किस तरीके से कोप अप करेगा। और बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल टीचर्स का मिलना, ऐसे टीचर्स अवेलेबल हों जो कि दो या दो से अधिक भाषाओं को जानते हों, उस मीडियम में पढ़ा सकते हों, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यदि कोई स्टूडेंट है, वो सपोज यूपी में पढ़ रहा है और किसी स्टेट में पढ़ रहा है और उसको उसके फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है और किसी रीज़न से भी वो स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, तो उसकी मदर टंग क्या होगी? तो वो दूसरे स्टेट में जा कर के कैसे पढ़ेगा? और स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग मैनी मदर टंग्स। इसका मतलब कहने का ये है कि यदि एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हैं जो कि मान लीजिए कि 10 मदर टंग बोलते हैं, तो उनको किस मीडियम से पढ़ाया जाएगा? कौन सी लैंग्वेज को चुना जाएगा? सपोज एक स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, वो उसमें हिंदी बोलने वाले भी हैं, उसमें बंगला बोलने वाले भी हैं, उसमें पंजाबी बोलने वाले भी हैं और उसमें उड़िया बोलने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो उन सबको किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज को मीडियम बनाया जाएगा उन सब बच्चों को पढ़ाने के लिए? और जो हमारे यहाँ ट्राइबल लैंग्वेजेस है, वो हमारे यहाँ के आदिवासियों की मदर टंग हैं, तो उसमें हमारे पास कितना रिटर्न मटेरियल है बच्चों को पढ़ाने के लिए? उनकी लैंग्वेज में उनको रिटन मटेरियल अवेलेबल कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो। तो इस तरह हमने देखा कि NEP 2020 में 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, उसकी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देखे, इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शंस हों, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस हो, उसके लिए हमने आर्ग्यूमेंट देखे, और 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो हमने देखा। हमारा इतना ही कहना है कि मदर टंग छोटी उम्र में या फाउंडेशन स्टेज पे बहुत अच्छा एक तरीका होगा बच्चों को पढ़ाने का, उनकी मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में उनको पढ़ाने के लिए। लेकिन जब वो हायर क्लासेस के लिए जाते हैं और आगे पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने से ऐसा नहीं है कि हम अपने नेशन से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने से ग्रो करने के चांसेस खुल जाते हैं। थैंक यू।